निशिकांत दुबे के नामांकन में पहुंचे राजनाथ सिंह उमड़ी समर्थकों की भीड़। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा सीट लोकसभा चुनाव को लेकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके समर्थक ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गोड्डा की धरती पर उनका स्वागत किया गया है, फिर से यहां आने को इच्छुक हैं। मौके पर लाखों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने भारी बहुमत से निशिकांत दुबे को वोट देकर जिताने की अपील की। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष वसंती देवी, रविंद्र महतो, लक्ष्मी मुर्मू, चुनचुन झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रक्षा मंत्री के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। मौके पर गोड्डा जिला अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, गोड्डा विधायक अमित मंडल, देवघर विधायक नारायण दास, देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रमानी, लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्र, अनुकांत दुबे, मुरारी चौबे, कृष्ण कन्हैया, प्रथम गांडिया, स्वरूप पंडित, जगन्नाथ मोहन, रामदेव यादव, मणिकांत महादेव, राजीव भगत, सुशील रंजू, मिथिलेश झा के साथ लोकसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके साथ उनके धर्म पत्नी लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो निशिकांत जी दुबे के लिए आया। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, निशिकांत दुबे जैसा सांसद आपको मिला है, इसके लिए आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपने बराबर अपने टीवी चैनल पर देखा होगा, निशिकांत जी भारत की संसद में केवल देवघर की समस्याओं को आगे का काम नहीं करते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको प्रभावी तरीके से भारत की संसद में आवाज देने का कोई काम करता है तो निशिकांत जी दुबे करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। कोई कह सकता है बहुत सारे काम हो गए, कुछ छूट गए, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, तीनों चुनाव और इस चुनाव का जो फर्क है, और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि यहाँ कई ये कार्यकर्ता हैं जो गोड्डा के हैं, कई ये कार्यकर्ता दुमका के हैं, कई ये कार्यकर्ता देवघर के हैं, कई एक महागामा विधानसभा के हैं, तो गोड्डा विधानसभा के हैं, पोड़ैया हाट विधानसभा के, जनमुंडी के, देवघर और मधुपुर के हैं। एक मैं ही हूँ जो मरगो मुंडा और करौ से लेके ठाकुरगंटी माल मंडरो तक गया है। और जो मैं अभी कह रहा था, अपने छोटे भाई को कह रहा था कि अन्य चुनाव और इस चुनाव का जो फर्क है कि कार्यकर्ता डटा हुआ और मजबूती के साथ डटा हुआ है। 56 इंच का सीना जो है खोल कर वो बैठा है। उसको यह अहंकार है कि मोदी की गारंटी में मोदी जी ने जो जो कहा वो सब पूरा। यहाँ संतोष जी बैठे हुए, इनकी माँ लगातार जो है पिछले चुनाव में ये उस तरफ थे। आप ये देखिए कि जो प्रमुख लोग, ये सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मजबूत लोग हैं अपने जगह पर। मैं आपको शुरू करता हूँ, महागामा से शुरू करिए। निरंजन सिन्हा उनके साथ थे, अशोक सिंह उनके साथ थे, सुरेंद्र केसरी जी उनके साथ थे, है ना। निरंजन जी भी आधा इधर थे आधा उधर थे, थोड़ा ऑब्लाइज थे। गोड्डा में आप देख लीजिए, रविंद्र महतो जी दूसरी तरफ थे, पोड़ैया हाट में राघवेंद्र जी अलग थे, छोटा मराठी जी अलग थे, सुशील टुटू जी अलग थे, प्रभु शर्मा जी अलग थे। आप केवल लोग देखते रहिए। रेलवे विभाग द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर बागमारी गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। बौंसी शहर के बागमारी गांव के समीप रेलवे विभाग के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर रास्ते को अवरुद्ध करने को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेलवे विभाग के द्वारा रात्रि में रेलवे लाइन के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिया गया, जिससे उन लोगों को मुख्य सड़क तक जाने का रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता था, जिससे ग्रामीणों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
पड़ेगा। मौके पर ग्रामीण गुलशन कुमार सिंह, पप्पू सिंह, अनिल मंडल सहित अनेकों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के द्वारा विभाग से जल्द रास्ते को खोलने की मांग की है, जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं मिल जाता। इसके विषय में तो हम यही कहेंगे कि हमारे लिए, हम ग्रामीणों के लिए एक ही रास्ता है, जिसका व्यवसाय चाहे बौसी बाजार का साधन हो, चाहे अंचल का कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय, एक मुख्य रास्ता यही हमारा साधन है। और ना ही कहीं कोई दूसरा रास्ता है, ना स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता है। और वैकल्पिक मेन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही रास्ता, और इसको किसी भी सूरत पर हम लोग बंद नहीं करना चाहते हैं। और इसका अगर सरकार अगर कोई वैकल्पिक रास्ता देती है तो हम लोग उसके लिए भी खोल रहा है। जेसीबी लेके आया था, ऐसी लिफर सब गड्ढा में दे दिया। अभी रात में, दिन में नहीं करता है। 1 बजे रात में आया। रेलवे वाले बंद कर दिए, माना आप लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। रात में 1 बजे आके इसी से आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, ये एकमात्र रास्ता है। क्या नाम है गांव का? बागमारी। बागमारी है 1905 के बिहार सरकार के नजरी नक्शा में ये रास्ता हम लोगों का पारित है जी। उसके बाद रेलवे जो है यहाँ पर श्री पंचमी में, बसंत पंचमी में यहाँ पर 5 दिन ट्रेन रुकती है। यहाँ हॉल्ट भी देना चाहिए। पहले हॉल्ट यहीं था, बाद में ये हॉल्ट उठ करके मंदार विद्यापीठ चला गया। और एक यही इस पूरे गांव में कम से कम 5 से 10 हज़ार की आबादी है, और 10 हज़ार की आबादी के लिए एक यही रास्ता है, दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। और बार बार जो है हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने में रेलवे के पदाधिकारी और आरपीएफ के और लोकल थाने के सभी पहुंच जाते हैं। रात में 1 बजे आते हैं, जब ग्रामीण सोया हुआ रहता है। उसके बाद वो आकर के जो है सो यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और बंद करना शुरू कर देते हैं। आवागमन बंद किया जाता है। आवागमन बंद कर दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप रेलवे विभाग से? हर हालत में जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाए रेलवे के द्वारा, तब तक ये संपर्क बंद नहीं किया जाए। बंद नहीं होने देंगे, संपर्क बंद नहीं होने देंगे। इन दिनों समाज सेवी लगातार अपने पंचायत के तमाम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अर्थियां उठाने को लेकर परिजनों को कर रहे हैं आर्थिक रूप से मदद। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बाराहाट सोंडीहाट दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी सर समाज सेवी राधानगर निवासी गौतम कुमार यादव को आज अपने पंचायत के वार्ड नंबर 2 ग्राम राधानगर निवासी बाल गोविंद यादव के 65 वर्षीय पिता सुरेंद्र यादव की देहांत होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पूर्व मुखिया प्रत्याशी सर समाज सेवी गौतम कुमार यादव तुरंत अपने सहयोगियों के साथ बाल गोविंद यादव के घर पहुंचकर मृतात्मा को शांति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिजनों को सांत्वना देते हुए 2500 रुपए नगद राशि देकर सहयोग किया। वहीं बाल गोविंद यादव ने कहा कि मेरे पिताजी लंबे समय से बीमार थे, जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मौके पर समाज सेवी गौतम कुमार यादव के साथ अशोक यादव, पप्पू यादव, मुतलेश यादव, मनोज यादव, अनिल यादव, अनोर यादव, सुबोध यादव, सचिन कुमार, सन्नी कुमार व अन्य ने पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट किया। जगतपुर स्थित बाबा मार्केट के बगल में खुला इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम, फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध। बांका शहर के जगतपुर स्थित बाबा मार्केट के बगल में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खुल गया, जिससे आम लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदगी को लेकर दूसरे शहरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शोरूम के प्रोप्राइटर मुकेश कुमार ने बताया कि ग्राहकों के लिए आसान किस्तों पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। दूसरे शहरों की तुलना में बांका में भी अब उचित मूल्य पर इलेक्ट्रिक बाइक की खरीद कर सकते हैं। बताया इसका मेन ब्रांच MRF टायर शोरूम के गली में पिछले 4 सालों से बांका व्हील्स के नाम से मौजूद है, जहां ई-रिक्शा के साथ साथ जीजा कंपनी के टोटो भी खरीदगी को लेकर उपलब्ध है। आगे कहा, बांका व्हील्स से सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों ने टोटो की खरीदगी की है। सारे ग्राहक सर्विस से काफी संतुष्ट हैं।